नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सांबरे आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। हमने लास्ट कुछ वीडियोस में डायबिटीज़ के बारे में डिस्कशन किया था। अब कुछ जो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं टिपिकली 35 टू 45 एज ग्रुप के, उनके लिए ये वीडियो थोड़ा मैं एड्रेस कर रहा हूँ, या उसके बाद वाले भी जो डायबिटिक जिनको लेट डायग्नोज हुआ है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अब बात ये है, कुछ लोगों में एक प्रकार डायबिटीज़ के बारे में निगलेक्ट करने की एक भावना होती है कि भाई चेक ही मत करो शुगर। अगर शुगर चेक करेंगे ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि हमको शुगर है या नहीं है, या हमारी है तो कितनी है। ये एक पहले टाइप के पेशेंट होते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं अरे वो तो कोरोना हुआ था ना, वो कोरोना की वजह से हमको शुगर हुई थी, अब तो ठीक हो गई होगी। अरे हुई है तो आपने चेक की है क्या? नहीं। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको आप बोलोगे शुगर चेक करना है तो वो 2 दिन से बिल्कुल डाइट उनका फिक्स रख के बिल्कुल भूखे रह के अपना शुगर नीचे ले आएंगे, रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगा, बोलेंगे देखो हमारी तो शुगर उतनी है ही नहीं, तो हमें कुछ मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, और उसमें और कुछ टाइप के पेशेंट्स ये हैं जो कहेंगे कि भाई हमारी जो बॉडी है ना उसको 200 से 250 की शुगर की तो आदत हो गई है, ये 250 का अगर शुगर ना रहे ना तो हमको तकलीफ हो जाएगी, तो इट इज़ बेटर कि हम लोगों का शुगर जो है वो 200-250 रहे। तो इन सारे पेशेंट्स से मेरी एक विनती है कि वो शुगर को इतना हल्के में ना लें, ब्लड शुगर लेवल्स हाई रहना या डायबिटीज़ रहना इसको इतना हल्के में ना लें। क्योंकि देखिए जैसे दीमक लगता है किसी पेड़ को और जब वो जस्ट लगा रहता है तब बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट खराब हो गया रहता है, लेकिन जैसे जैसे साल पे साल बीतते जाते हैं उस पेड़ को दीमक अंदर से धीरे धीरे खाने लग जाता है। इतना खा जाता है कि 8-10 साल के बाद आपको पेड़ तो पूरा का पूरा दिखेगा बाहर से, लेकिन अगर आप ठीक से देखोगे अंदर तो अंदर में पूरा पेड़ खोखला रहता है। अब ये पेड़ भी गिरता तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा भी हवा का झोंका थोड़ा ज़ोर से आ जाए ना तो ये पेड़ धड़ाम से गिर जाता है, और सब लोग बोलते हैं कि अरे रे ये जो हवा का झोंका था ना ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ आ गया, उस वजह से चला गया। बल्कि इसके पीछे की ये चीज़ नहीं देख पाते कि उस पेड़ को अंदर से दीमक ने खोखला कर दिया था और उसका समय पर इलाज नहीं हुआ। वैसे ही ये जो शुगर आपकी बढ़ रही है या बढ़ी हुई है 250-300 के आसपास है, तो आपको शुरुआत में 4-5 साल में कुछ भी तकलीफ होने नहीं वाली है। जनरली शुगर बढ़ने से जो एक्यूट प्रॉब्लम है यानी इमीडिएट प्रॉब्लम जो आता है वो तभी आता है जब आपकी शुगर एकदम से 600-700 के ऊपर चली जाए। तब आपको कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जैसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, इस टाइप की जो कॉम्प्लिकेशंस है ये तुरंत आ जाते हैं। तो इसमें तो पेशेंट दौड़ के एडमिट हो ही जाता है और उसके बाद तो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेता ही है। लेकिन ये जो हमारी टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं ना, इसमें जनरली एकदम से 600-700 की शुगर होती नहीं है। उनकी शुगर जनरली बहुत सालों तक 250, 300, 300, 350 के रेंज में चलते रहती है और बहुत देरी से वो 600 तक जाती है। तो वैसा एक्यूट प्रॉब्लम उनको 5-6 साल 10 साल तक तो आता भी नहीं है। तो बहुत से पेशेंट्स को लगता है कि क्यों भाई ये फिर हवा बना के रखा है क्या, डॉक्टरों ने क्या ये हवा बना के रखा है कि शुगर बढ़ी है तो आपको दवाई खानी पड़ेगी। अरे हमको तो कुछ हो नहीं रहा, 5 साल तो हो गए मेरी शुगर बढ़ी हुई है, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ये आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आपके सिर्फ 5 साल हुए हैं अभी शुगर के। अब जब आपको टोटल 10-15 साल हो जाएंगे तब जो शुगर के मुख्य कॉम्प्लिकेशंस है वो आपको दिखाई देने लगेंगे। तो ऐसे कौन से कॉम्प्लिकेशंस है? नंबर 1, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है ना खतरनाक है, उसका कोई इलाज नहीं है। आप उसको एक बार आपको शुगर के कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो आप उससे ठीक तो नहीं हो सकते, आप उसको वहीं पे रोक सकते हो लेकिन उससे आप ठीक नहीं हो सकते हो। जैसे पहला डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जो 10-15 साल 20 साल के अनकंट्रोल्ड शुगर के बाद होता है, जिसमें आपकी किडनीज जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाती है और दोनों किडनी खराब होती है। इसमें एक किडनी नहीं, दोनों भी किडनी खराब हो जाती है। उसके बाद आपको डायलिसिस पे रहना पड़ता है और उससे आप कंटिन्यूस डायलिसिस करा करा के आपका तबीयत मैनेज कर पाओगे, लेकिन वो रेगुलर डायलिसिस आपके लिए बहुत परेशानी वाला रहेगा। उसमें खर्चा भी बहुत आएगा और शरीर का जो प्रॉब्लम आएंगे शरीर में वो और अलग रहेंगे। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वो रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी यानी आपको आंखों से दिखना कम हो जाएगा, और ये ऐसा कम होगा कि कोई भी चश्मा बदलने से वो दिखने नहीं वाला, और उसका कोई अच्छा क्लियर कट सर्जिकल इलाज भी नहीं है। और ये रेटिनोपैथी अगर बहुत ज़्यादा हो जाए और आपको अगर उसमें से ब्लाइंडनेस आ जाए तो वो भी ब्लाइंडनेस ठीक होने लायक नहीं है। तीसरी जो कॉम्प्लिकेशन है कॉमनेस्ट, वो है न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसमें आपकी हाथ और पैर की नसें जो है वो धीरे धीरे छोर से यानी एंड से खराब होना शुरू हो जाती है। तो इसमें आपको हाथ को पैर को सेंसेशंस खत्म हो जाते हैं और बहुत आगे जाकर आप हाथ पैर हिला भी नहीं पाते हो। तो अब ऐसे कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ से होते हैं। ये 3 कॉम्प्लिकेशंस के अलावा डायबिटिक पेशेंट्स की जो रक्त वाहिनियाँ होती है, जैसे आर्टरीज होती है या छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, वो अंदर से धीरे धीरे खराब होने लगती है बिकॉज ऑफ हाई ब्लड शुगर्स।
तो 15, 20, 25 साल के बाद क्या होता है ना कि आपको पेशेंट तो सब ठीक लगेगा, लेकिन उसकी सारी एरियाज़ की जो कैपिलरीज है जिसमें से ब्लड फ्लो होता है, वो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी छोटी मोटी चीज़ को विथस्टैंड नहीं कर पाती, और सडनली वो पेशेंट ना कॉम्प्लिकेशन में लैंड करता है। जैसे उसको वायरल फीवर हो जाएगा, या जैसे कोविड हुआ था तो वो पेशेंट निमोनिया में चली जाएगा। अगर उस पेशेंट को कोई कहीं पे जख्म हो जाती है तो वहाँ पे सेप्टिक होके वो पूरा पैर जैसे पैर को होगी तो पूरा पैर काटने का समय आ जाएगा, जिसको डायबिटिक फुट वगैरह बोलते हैं। इस टाइप का जैसे ब्रेन में क्लॉट होना या हार्ट अटैक आना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बाद में डायबिटिक पेशेंट को आती हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको कब आते हैं? जब आप 15-20 साल का डायबिटीज़ आपका अनकंट्रोल्ड वे में चलता है। अब मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि पहले हम जब देख रहे थे तो पेशेंट्स को टिपिकली टाइप 2 डायबिटीज़ जो था वो 40-45वें साल में नहीं हो रहा था। पेशेंट्स हमारे पास 45-50 में आ रहे थे। टिपिकली वो 45-50 के पेशेंट डायग्नोज होते थे तो उनके पास एक 20 साल का समय रहता था, यानी इनके कॉम्प्लिकेशंस जो स्टार्ट होते थे ना वो 65-70 से शुरू होते थे। आज के ज़माने में पेशेंट मेरे पास 30, 32, 35, 38, 40 इस रेंज में आ रहे हैं। अब मुझे बताओ, ये 35 वाले पेशेंट्स अगर आज ध्यान ना दे और अगर 45वें या 50वें साल में इनमें से कोई बढ़िया कॉम्प्लिकेशन फेस करे जो रिकवरेबल भी नहीं है, जो ट्रीटेबल भी नहीं है, तो फिर कितना मुश्किल सिचुएशन रहेंगी पूरे परिवार पर। एक प्रकार वो एक बहुत बड़ा आघात हो जाएगा। इसलिए अगर आपको शुगर निकली है कभी भी तो आपको रिपीटेटिवली अपना HbA1c टेस्ट करा के चेक करते रहना है कि अपना 3 महीने का एवरेज शुगर कितना है। फास्टिंग पोस्ट मील करा के ना बहुत बार हम अपने आप को सांत्वना दे देते हैं कि मेरा फास्टिंग पोस्ट मील नॉर्मल है, क्योंकि वो तो बहुत बार हम लोग अगर टेम्पररी भी कंट्रोल कर लेना शुगर तो नॉर्मल आ जाता है, जो कंप्लीटली डायबिटिक नहीं है, प्री डायबिटिक है या आसपास है। लेकिन HbA1c के साथ आप धोखा नहीं कर सकते हो। तो जिनका भी कभी शुगर निकला है, कोविड में निकला है, कभी भी निकला है, वो अपना HbA1c ज़रूर चेक कराएं, ताकि उनको पता रहे कि उनके शुगर लेवल्स क्या है। अगर वो शुगर लेवल्स ज़्यादा आ रहे हैं तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लेना ही लेना है। उससे भागकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज आप भाग जाओगे लेकिन जब 10-15 साल के बाद आप पर ये सारे कॉम्प्लिकेशंस की मुसीबत आएगी तब आप कहीं भी भाग नहीं पाओगे। तो मेरे आज के वीडियो का टेक अवे सिर्फ इतना ही है कि अगर डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली कीजिए। आप मेडिसिन लीजिए, आप डाइट रेस्ट्रिक्शंस कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन आपका HbA1c लेवल जो है वो नॉर्मल आना चाहिए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। मिल देंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। अगले वीडियो में डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस को और विस्तार में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।